जर्मन एनजीओ वॉच के मुताबिक इंस्टाग्राम 54% ज़्यादा जो है उस कंटेंट को प्रमोट करता है जहां खवातीन नंगी अच्छा। बिकनी में दिखाई दें या कम ओके। कपड़े पहन के दिखाई दें। मैं लानत भेजता हूं वेल। ऐसे रिस्क पर और ऐसे लोगों पर जो इस तरह कंटेंट। अच्छा, इसलिए वो इंस्टाग्राम पे इस तरह की रील नज़र आ रही होती है। हम तो सोच रहे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इनका सिस्टम है। एक ध्रुव राठी की हमने वीडियो देखी थी, उसमें ये भी कहा जा रहा था कि ये पैसा वगैरह पेड करते हैं, जिसके ज़रिए जैसे ऐड वगैरह लगता है टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ऐसे सीन भी होता है। लेकिन यहाँ पे इंस्टाग्राम खुद इन चीज़ों को वायरल कर रहा है ताकि लोगों के सामने आए और लोग इस चीज़ को लाइक करें। बेसिकली हम ज़्यादातर देख रहे होते हैं कि बॉलीवुड की जो न्यू न्यू स्टार होती है, लड़कियां हैं, वो जब आती हैं फिल्म इंडस्ट्री में तो उनकी वीडियोस बहुत ही ज़्यादा वायरल होती है। यानी इंस्टाग्राम खुद कोशिश करता है। तो ये एक माइंडसेट है, इस तरह के माइंडसेट से बचना चाहिए, अपने आप को इन चीज़ों से दूर करना चाहिए। बनाते हैं और इसका ये वीडियो में जो ये आपने मुझे सपोर्ट किया, ये सपोर्ट का नतीजा था। अली हैदराबादी अपनी बेगम को बिठा के अकाउंट चला गया ड्रिपें ये लगा के, और ये जो नाच गाना आप सामने देख रहे हैं किस तरह नाच रहे हैं ये हर। बेसिकली अली हैदराबादी का जो अकाउंट पिछले दिनों में जो ब्लॉक हुआ था 20 मिलियन वाला जो टिकटॉक का था, वो इसी वजह से हुआ था कि अली हैदराबादी अपनी बीवी से माफ़ी मंगवा रहे थे। जो टिकटॉक को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने ये अकाउंट बैन कर दिया। यानी आहिस्ता आहिस्ता से वो पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं, लोग इशू उठा रहे हैं। एक आपने देखा होगा, जार ब्रोकर कहीं भी अदालत में बैठे हुए हैं, एक वकील क्वेश्चन कर रहे हैं, उनसे जज क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन वो रिप्लाई नहीं दे रहे। यही चीज़ें सामने लेके लोग आ रहे हैं जो पॉजिटिविटी चीज़ें रखते हैं। तो ऐसा कदम आपको भी उठाना चाहिए और इस तरह की चीज़ों को आपको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे आपने ये भी क्या कहते हैं, मोहम्मद अफ़ान कैसर साहब की वीडियो को वायरल करवाया, ये लोगों की तरफ से हुआ था कि उन्होंने सपोर्ट किया। वक्त अपनी बेगमात को, बीवियों को नचा के ये जो कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। हमें कंटेंट क्रिएटर्स नहीं, वैल्यू क्रिएटर्स चाहिए। मैं बार बार सिस्टरोलॉजी पे तनकीद करता हूँ, डकी पे तनकीद करता हूँ जिसने गालियाँ देकर फिर शाम इदरीस को रोस्ट करके ये ऊपर आया, और उसके बाद आज ये लोग इस कदर कमा रहे हैं कि ये फॉर्चूनर्स और ये चीज़ें गिफ्ट करते हैं। करते रहे 1000 दफ़ा, उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन और फॉरेन टूर्स कर रहे हैं सारा कुछ। लेकिन मसला ये है कि ये जो जहन साजी कर रहे हैं 12 से 18 साल की जनरेशन की, जो इनकी मेन फॉलोअर क्लब है, और उसके बावजूद ये जो इन लोगों को मुतनफ़र कर रहे हैं माशरे को। बेगमात देखें, एक घर में एक औरत देखती है, वो देखती है कि डकी ने अपनी बेगम को 15 लाख रुपए का बैग गिफ्ट कर दिया है। या सिस्टरोलॉजी का वो देखेगा कि भाई उसने अपने मियाँ को उसी के फॉर्चूनर या कोई भी बड़ी गाड़ी गिफ्ट कर दी है, या अब आईफोन 16 आ गया तो वो ये गिफ्ट करते फिर रहे हैं, और वो अपने भाई अगवा करेगा, और फिर ये ड्रामे सारे ये शुरू कर देंगे, और ये पता नहीं किसी और टिकटॉकर्स के साथ मिलके। ये सारा प्लान होता है, प्लान के मुताबिक ये सारा सिस्टम क्रिएट किया जाता है। लोग बेवकूफ़ बनते हैं, वीडियो देखते हैं, जब वीडियो देखते हैं बहुत ही ज़्यादा वायरल होती है, वायरल होने से इनका पैसा बनता है, जैसे ये गिफ्ट वगैरह देते हैं। ये आप लोगों की वजह से होता है। आप लोगों को चाहिए कि आप एक अच्छी चीज़ को प्रमोट करें जिससे उस बंदे का भी फ़ायदा हो तो आपका भी नुकसान ना हो। क्योंकि सारे गुलाम जितने भी हो रहे हैं, इनमें आप लोग मुलव्वस से लाइक कर रहे हो, व्यूशिप ज़्यादा बढ़ा रहे हो, तो इनमें आपका भी नुकसान है और दूसरे का भी फ़ायदा होगा, लेकिन गुनाह को आप प्रमोट कर रहे हो। और इनकी तमाशबीनी शुरू होती है इससे भी पहले, जब ये दो टिकटॉकर्स किसी छोटे मोटे इवेंट पे मिलेंगे, वहीं ये इनकी शादियां, फिर शादियां 16-16 दिन ये चलने वाली, जिसमें ये बहुत सारे किरदार हैं। मतलब मुझे लोग टैग कर रहे होते हैं कि ये भी ऐसा है, वो भी ऐसा है। अब ये इतना नंग धड़ंग, और ये मास सफदर का करेक्टर है, ये इतने ज़्यादा आम हो चुके हुए हैं कि लोगों ने जो क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वैल्यू क्रिएटर्स हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में इरफान अच्छा काम कर रहा है, हाफिज़ अहमद पॉडकास्ट में कर रहा है, यूथ क्लब के लोग हैं, बाकी जो मोटिवेशनल अच्छा काम कर रहे हैं, इतने सारे नाम हैं, मैं अब किस किस का नाम लूं जो अच्छा काम कर रहे हैं। उनके व्यूज़ में और इनके व्यूज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोग उनका देखना ही छोड़ गए हुए हैं। और ये तमाशबीन, अब तमाशबीनों को देखना मजबूरी है। ये डकी को देखना, अरूब इसकी बेगम को देखना, वो 1 2 3 पिल्ले जो है वो, मैं अब ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि वो अपनी बीवी के छाती पे हाथ रखता है और वो टिकटॉक पे वीडियोस डालता है, और टिकटॉक उस वीडियो को बैन नहीं करता। हम देखिए यार, कितनी बेहुदा चीज़ें जो आप लोग प्रमोट करते हो, ये आप लोगों की वजह से सारा सिस्टम होता है, ठीक है। ये जो कुछ स्टूडियो बना के बैठे हुए हैं या गाड़ी वगैरह ले रहे हैं या फॉरेन टूर पे जा रहे हैं, आप लोगों की वजह से होता है। अगर आप लोग इनको ना देखें, इनको ना सपोर्ट करें, तो इन लोगों को कौन पूछेगा, कौन देखेगा? क्योंकि जब भी व्यूअरशिप यूट्यूब की बढ़ती है या टिकटॉक की बढ़ती है या अदरवाइज
जितनी भी एप्लीकेशन उनकी बढ़ती है, इनसे इनको अर्निंग होती है, अर्निंग की वजह से ये लोग इस तरह के काम करते हैं। बजाय बुराई के आप लोगों को चाहिए अच्छाई को सपोर्ट करो, ताकि लोग अच्छा के कॉन्टेक्ट सामने लेके आएँ, लोगों को पता चले अच्छा काम भी हो रहा है, अच्छा वर्क भी हो रहा है। आप लोग तो फन के तौर पे देखते हो, लेकिन इनका बेनिफिट हो रहा होता है। मेरी ये वीडियो जो मैंने बनाई कि भाई आप लोग ये हरकत कर रहे हैं, देखें इसको पहले इनिशियली टिकटॉक ने बैन कर दिया, उसके बाद टिकटॉक ने, आप लोगों ने जब इतना सपोर्ट किया तो टिकटॉक ने इस कंटेंट को ये देखें रिस्टोर किया। ये 1.34 मिलियन पे वीडियो गई हुई थी, जिसमें मैंने इन लोगों की क्लास ली हुई थी। इनको शर्म नहीं आती कि ये इस कदर बगैरती, और मतलब एक बड़ी अच्छी बात की थी मेरे पॉडकास्ट में इरफान ने, उसने कहा कि यार इन्होंने अल्लाह को जान नहीं देनी, ये बनाते रहें जो बना रहे हैं। अब ये तो बिल्कुल स्टेजों पे, मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी ऑडियंस वही है, इनकी बीवियों की ऑडियंस वही है जो स्टेजों पे रात को नंगे मुजरे देख के बाहर निकलते हैं, तो वो अयाश मकड़े तो वहां भी इकट्ठे हुए होते हैं। इन कंटेंट क्रिएटर्स के असल में फॉलोअर्स हैं कौन? ये जितने भी हैं, ये जो भी करेक्टर्स हैं, चाहे लिशबा अंजुम है, जन्नत में, ये जो लोग ये काम कर रहे हैं, इससे मुआशरा बहुत ज़्यादा, जो घर में बैठी बच्ची है, जो घर में बैठी लड़की है, वो बहुत बर्बाद हो रही है। इससे लोगों के घर टूट रहे हैं, तलाक की शरह बढ़ रही है, क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड आईफोन 16। अब क्या दौड़ है आईफोन 16 की? दे कैन नॉट अफोर्ड ऑल दिस, और उसके बावजूद अफसोस के साथ ये देखें, मैं आपको वॉच की रिसर्च दिखा रहा हूँ कि 54% तक इन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। अब क्या ये कोई इंटरनेशनल एजेंडा है? यस, दिस इज एन एजेंडा। इसी की वजह से सऊदी अरब के अंदर क्लब्स खुल रहे हैं, हरम के करीब जो है वहाँ पार्लर्स, बार्स और इस तरह की बातें की जा रही हैं, नियॉन का पूरा शहर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो हम लोग अगर ये समझें कि इन लोगों को जो प्रमोट किया जा रहा है, या ये हमारी टाइमलाइन पे जो ज़्यादा विजिबल होते हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल एजेंडा। मैं सवाल करता हूँ, एक बिसान नाम की लड़की है जो गाजा में सारी जो मारा मारी हुई है वो आपको दिखाती है, कभी वो रैंडम आपकी टाइमलाइन पे कितना को अपीयर हो जाती है? या गाजा में जो तबाहकारी है, जो इतना जुल्म किया गया है, जो बेचारे आज उनके पास, उन्हें फोर्स स्टार्व किया गया है, मतलब यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करनी है कि बेसिकली हम इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, टिकटॉक ओपन करते हैं, अदरवाइज यूट्यूब ओपन करते हैं। इंस्टाग्राम पे तो आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर इंडियन कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, टिकटॉक का मोटिवेशन है, दूसरे बॉलीवुड स्टार शो हो रहे होंगे। और अगर आप टिकटॉक पे आएंगे तो पाकिस्तान की जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी टिकटॉकर है, वो शो रही होंगी। बेसिकली सोशल मीडिया समझ चुका है कि हमने गंद कैसे फैलाना है, ठीक है। जैसे हम लोग हैं, हमने बाकियों को कैसे करना है, तो सेम टू सेम वो चीज़ें सामने आपके लेके आएगा। आप जिस चीज़ को लाइक करोगे तो टिकटॉक आपको बार बार वो चीज़ें देता रहेगा, यूट्यूब वही चीज़ें दिखता रहेगा, और इंस्टाग्राम जो चीज़ आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, देखोगे, बार बार वो चीज़ें सामने आपके आती रहेंगी। आप जिन चीज़ों को आप अच्छी हैं या बुरी है, वो तो आप पे डिपेंड है कि आपने क्या चीज़ें लाइक करनी है, क्या चीज़ें देखनी है। आप पॉजिटिव चीज़ें लाइक करो, आपके सामने वही पॉजिटिव चीज़ें सामने आती रहेंगी। आप नेगेटिव चीज़ें लाइक करो तो आप सामने नेगेटिव चीज़ें ही सामने आती रहेंगी। आपके घर तबाह कर दिए जाएं, आपको बर्बाद कर दिया जाए, उसके बाद आपको भूखे मरने पर उस माँ का क्या कर्ब होगा जो खैमे में दूध नहीं दे सकती अपने बच्चे को? उन लोगों का कर्ब वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताएं, इंस्टा वो आपकी टाइमलाइन पे कितने फीसद लाता है? नंगी लड़की फौरन आ जाती है। और जो यही कंटेंट क्रिएटर डरते हुए, इनकी जुर्रत नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग वैल्यू क्रिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें से एक भी ये नाच गान करने वाला, ये अली हैदराबादी, ये पिल्ले टाइप का करेक्टर, ये डकी, ये सिस्टरोलॉजी वाली पांचों, इनकी उम्रें, इनमें कुछ की उम्रें भी इतनी छोटी हैं। एस्ट्रोलॉजी में एक बहन है, वो नाच रही होती है, उसकी उम्र ही इतनी कम है, शी इज अंडर एज, वो 18 साल से कम है इनकी अक्सरियत। इनका बाप नहीं रोकने वाला कि तुम अंडर एज हो, तुम ये कर नहीं सकती। अडल्ट कंटेंट बना रही है वो अंडर एज होते हुए। ये तो माइनर लॉ के खिलाफ आता है, जिसमें हमारी अथॉरिटीज आंखें बंद करके बैठी हुई हैं। 12-12, 14-14 साल की लड़की नाच रही है, इंस्टा उसे प्रमोट कर रहा है। जबकि अगर गाजा में लोग प्यासे मर रहे हैं वो नहीं दिखाया जाता, फलस्तीन में लोग प्यासे मर रहे हैं वो नहीं दिखाया जाता। तो आप खुद सोचे ना कि जो कंटेंट क्रिएशन की गेम है, क्या ये बेहयाई का एक, अच्छा LGBTQ के फेवर में वीडियो बनाओ, उसे रीच देते हैं, यानी हम जिन्स परस्ती की फेवर में वीडियो बनाओ, उसे रीच देते हैं। हमारे भी वो एक 2-3 करैक्टर हैं जो टोटल LGBTQ को फेवर करते हैं, उन्हें रीच दे दे के सोशल मीडिया ने फेमस किया हुआ है। लेकिन अगर हम इसके अगेंस्ट बनाएंगे वीडियो, LGBTQ के या हम जिन्स परस्ती के अगेंस्ट वीडियो बनाएंगे, तो हमें स्ट्राइक देगा। ये सारे मीडियम्स, ये जितने हैं, ये हमें स्ट्राइक देंगे कि आपने इसके अगेंस्ट बात क्यों की, आप लोगों ने जो है जिनसी आज़ादी के खिलाफ बात कर दी।
तो वहां जिनसी आजादी आपकी कहाँ जाती है, जहां आप गोले मार रहे हैं, बर्बाद कर दिया आपने सारा, उनको जेलों में क्या जुल्म नहीं हो रहा इन फलस्तीनियों के साथ, कितना ज्यादा जुल्म हो रहा है। मतलब ये दुनिया कहाँ जा रही है। मैं वेस्ट फिर के आया हूँ, मैं यूरोप देख के आया हूँ भाई, वहां कोई तहजीब नहीं रह गई हुई। मैं रोमानिया, ये जितने भी ब्लॉगर हैं आप बेसिकली देख रहे हैं, इन्होंने कभी इस चीज़ पे बात नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि हमारे चैनल पे स्ट्राइक भी आ सकता है, हमारी वीडियो रिमूव भी हो सकती है, हमारे चैनल को कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, चाहे वो टिकटॉक का हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, चाहे वो यूट्यूब का हो। तो इसलिए नहीं आते। हालांकि मिलियन में सब्सक्राइबर हैं इनके, व्यूशिप भी ऐसे तो नहीं है, गन फैलाने में लगे हुए हैं बस। था मैं कहता था यार इनके बच्चे कहाँ गए। वहां सारे लिविंग रिलेशनशिप्स में रहते हैं, बच्चे पैदा ही नहीं करते, बहुत कम बच्चे पैदा करते हैं। उन लोगों ने ये तहजीब बिल्कुल डाइवर्ट कर दी है। मैं हैरान होता था, मैं कहता था इनका फैमिली स्ट्रक्चर कहाँ है। लड़की है लड़का है, फिर रहे हैं, टैटू बने हुए हैं जिसमें नंगे जिस्म है उनके, उनको, और फिर भी वो कामयाब है क्योंकि वेस्ट मूव ही उस तरफ, तो हमने भी इसी तरह मूव करना है। ये जो इन्होंने नाच गाना और कंजरपन डाला हुआ है, जो कुछ ये अपनी बीवियां या जो लड़की इनके हाथ आए नचा के कर रहे हैं, घरों में से लड़कियां नाच रही हैं और कमा रही हैं, तो क्या हमने भी यही काम करना है? ये तो फिर सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सारा फिनोमिना क्या है और किस तरह माशरती बिगाड़ आ रहा है और तबाही आ रही है, और ये तबाही बहुत बुरी है और ये सब तबाह कर देगी। थैंक यू वेरी मच। ये अवेयरनेस और आगाही है, इसे जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, ये जहाद है और आप मेरा इसमें साथ दें। एटलीस्ट हम माँ बाप को तो अवेयर करें कि 18 साल से कम उम्र बच्ची के मुंह पे 2 लगाएं और उससे मोबाइल लें, उसे कहें यू कैन नॉट डू इट, बटनों वाले फोन दें उसको। 18 साल से कम उम्र अपने किसी बेटे या बेटी को आप ये वाला फोन मत दें जिसके अंदर यूट्यूब चलती हो, जिसके अंदर टिकटॉक इंस्टॉल होता हो, जिसके अंदर इंस्टॉल होता हो। हम वेस्ट में नहीं है। अगर वो फोर्स करें, जिस तरह हमारे इस्लाम में नमाज एक बंदा एक वक्त पर आकर ना पढ़े तो उसको फोर्सफुली नमाज पढ़ाने का हुक्म है, तरीके से समझा के, इसी तरह आपका बच्चा अगर नाच गाने पर जा रहा है और 18 साल से उसकी उम्र कम है और वो टिकटॉक पर अकाउंट बना रहा है और इंस्टा पर बना रहा है और अपनी नंगी पिक्चर्स या वीडियोस डालने की कोशिश कर रहा है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है इस माशरे में कि इस गंद से उसको रोकें। अगर नहीं रोकेंगे तो फिर ये डकिए रूप जुतोइयों जैसों की लाइन है, फिर ये अली हैदराबादी जैसे करैक्टर, पिल्ले जैसे करैक्टर। अब आप खुद देख लीजिए कि आपने क्या करना है, क्या डिसाइड करना है। लेकिन इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपना ज़रूर अपनी राय का इज़हार करना है। तब तक के लिए इज़्ज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान।